फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैकेनिकल केयर एमएसबी। इस चैनल के तहत पिछली बार हमने जो वर्नियर के बारे में पढ़ा था, हिस्ट्री ऑफ वर्नियर, प्रिंसिपल एंड पार्ट्स, साथ ही साथ टाइप्स ऑफ एरर, उसके बाद एरर होने पर भी कैसे हम करेक्ट रीडिंग लेंगे वो, और लीस्ट काउंट मीन्स अल्पतम माप कैसे निकालते हैं और कितनी होती है। आज हम इस चैनल के थ्रू हम ये पढ़ेंगे कि मैट्रिक सिस्टम में वर्नियर के ग्रेजुएशंस कैसे होते हैं और हम इसकी रीडिंग कैसे करेंगे। रीडिंग करते समय हमको कुछ चीज़ों की सावधानियां विशेष रूप से रखनी है। यदि हम वर्नियर सही ढंग से पढ़ते हैं, उसके बाद भी उसमें त्रुटि हो सकती है। उसमें कब त्रुटि होगी? यदि एरर है तो त्रुटि हो सकती है, लेकिन यदि वर्नियर में एरर नहीं है उसके बाद भी वो गलत रीडिंग हो सकती है। तो वो कैसे, ये समझें आप विशेष तरह। सबसे पहले जब हम वर्नियर से रीडिंग लेते हैं तो इसके दोनों मेजरिंग फेस को साफ कर देना चाहिए और आपस में मिलाने के बाद एरर देख लें। यदि एरर सही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और यदि एरर है तो प्लस माइनस कर देंगे। अब उसके बाद जब हम वर्नियर पढ़ते हैं तो जो भी रीडिंग रहेगी, हम वर्नियर को अपनी दोनों आंखों के बीच में वर्नियर स्केल को रखेंगे। यदि हम वर्नियर को ऐसे ले जाते हैं इतनी दूर, तो ये रीडिंग हमारी माइनस दिखाएगी हमेशा, और यदि हम ऐसे दिखाते हैं तो ये रीडिंग हमारी प्लस हो जाएगी। जितना भी रीडिंग रहेगी प्लस दिखाई दी। साथ ही साथ यदि वर्नियर हम बिल्कुल सही ढंग से पढ़ रहे हैं और यदि ये वर्नियर वाटर लेवल में नहीं रखा गया है और यदि ऐसा टिल्ट कर दे तो भी रीडिंग हमारी कम दिखाई देगी, और इस तरफ को यदि टिल्ट हो गया तो रीडिंग हमारी प्लस में दिखाई देगी, ज्यादा दिखाई देगी। तो स्पेशली रीडिंग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि वर्नियर हमारा वाटर लेवल पे होना चाहिए और हमारी दोनों आंख के बीच में वो रीडिंग होना चाहिए। अब एक और चीज है कि जिस समय हम वर्नियर से रीडिंग लेते हैं तो मेन स्केल की लाइन का जो डिवीजन है और वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है, जब आपस में कोइंसाइड करते हैं, मींस आपस में एक ही लाइन बनाते हैं, तो वो रीडिंग हमारी करेक्ट रीडिंग होती है। लेकिन वर्नियर पढ़ते समय ये हमें डाउट होने लगता है कि दूसरी लाइन मिल रही है कि तीसरी मिल रही है या चौथी मिल रही है या पहली मिल रही है। उस डाउट को क्लियर करने के लिए हमें ये सिचुएशन वर्नियर में मिलती है। तो कृपया यहां देखें, जिस समय वर्नियर पढ़ते समय हमें मेन स्केल का डिवीजन जो कि ऊपर रहते हैं और वर्नियर स्केल यदि नीचे है, तो ये लाइन जब कोइंसाइड होगी, मींस मेन स्केल की लाइन और वर्नियर की लाइन आपस में जब बिल्कुल एक लाइन बनाए सीधी, इसका मतलब ये आपस में कोइंसाइड हो रही, उस कंडीशन में मेन स्केल के इसके आगे वाला डिवीजन और इसके पीछे वाली डिवीजन, दोनों लाइन के बीच में वर्नियर स्केल का डिवीजन आना चाहिए। ये देखिए, ये दोनों मिल रही हैं, इससे ये थोड़ा सा कम है और यहां भी ये इसके अंदर है। मतलब वर्नियर के दोनों डिवीजन आगे पीछे वाले मेन स्केल के दोनों डिवीजन के अंदर होना चाहिए। इस सिचुएशन में ये हमारी रीडिंग बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम रीडिंग को पढ़ेंगे। अभी हमको ये डाउट हो कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड हो रहा, उस वक्त हम देख लें कि इसके आगे वाला अंदर की तरफ और पीछे वाला इधर की तरफ है कि नहीं। जब दोनों मिले तो उस वक्त ये जो डिवीजन हमारा वर्नियर का मैच कर रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, इसको काउंट कर लें। 10th है, 11th है, 12th है, 14th है, 5th है, जो भी डिवीजन है ये जीरो के बाद, उसको लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करके मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ देंगे तो हमारा ये रीडिंग आ जाएगा। इस तरीके से हमारा वर्नियर का चैप्टर ये पूरा होता है। अब हम जूमिंग करके मैट्रिक सिस्टम में ग्रेजुएशंस कैसे होते हैं और कैसे वर्नियर की रीडिंग लेते हैं, ये हम जूमिंग करके आपको दिखाएंगे। और चलते हैं रीडिंग के लिए। उसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता हो तो कृपया मुझसे मेरे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने बात किया था कि मेजरमेंट करने के पहले जो हमको सबसे पहले जो भी वर्नियर या इंस्ट्रूमेंट हम देखते हैं,
जिससे मेजरमेंट करना, उसमें हमको एरर चेक करनी चाहिए। एरर जैसे बताया गया है कि नेगेटिव और पॉजिटिव एरर होती है। तो एरर चेक करने के लिए इसका जो देख रहे हैं आप, ये वाला जिसको कि अपन फिक्स जॉ बोलते हैं, और ये जो है मूवेबल जॉ है जिसमें कि वर्नियर कैलिपर लगा हुआ है। ये दोनों के जो मेजरिंग फेस है ये आपस में जुड़े होना चाहिए, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि ये पूरे जुड़े हुए हैं, कोई भी गैप नहीं है। उस कंडीशन में जो मेन स्केल मीन्स ये ऊपर इंच का दिया हुआ है, नीचे मिलीमीटर का दिया हुआ, मिलीमीटर या इंच वाले में दोनों में हम देखेंगे कि यहाँ पास मेन स्केल का 0 और ये वर्नियर स्केल दिया हुआ है, ये वर्नियर स्केल का 0 दोनों आपस में कोइंसाइड कर रहे हैं, मीन्स आपस में मिल रहे हैं। जब ये दोनों आपस में बिल्कुल ऐसा एक लाइन जैसा दिख रहे हैं तब हम ये समझ जाते हैं कि इसमें कोई भी एरर नहीं है। तो ये सबसे पहले चेकिंग करने का तरीका है कि इसमें कोई एरर नहीं है। ऐसा ही ये हम यदि मिलीमीटर इंच वाले में देखेंगे, इसका 0 और ऊपर इंच वाले का 0 जो है वो एक ही लाइन में है। इसका मतलब इस वर्नियर कैलिपर के अंदर हमारे कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे इसका ग्रेजुएशंस कैसा होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर का जो सिस्टम है हमारा किस में है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 करते हुए 150 तक आया हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ ये mm। इसका मतलब ये वर्नियर जो है वो 150 मिलीमीटर का है और इसकी टोटल कैपेसिटी 150 मिलीमीटर है। अब यहाँ पास जो हम देखेंगे ऊपर जो लिखा, यहीं पास नीचे mm लिखा हुआ, ऊपर IN मीन्स इंच लिखा हुआ है, और यहाँ लास्ट डिजिट लिखा हुआ 6। इसका मतलब इस वर्नियर की जो कैपेसिटी 6 इंच या 150 mm तक की है। अब ये जो इंच का है यहाँ अपन देखेंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0। इस तरीके से ये 0 इंच तक का से 6 इंच तक का, और यहाँ 10, 10, 20, 30, 40, 50 करते 150 mm तक। तो सबसे पहले हमने जो इसका एरर चेक किया वो देखा हमने कि इसमें किसी भी प्रकार का एरर नहीं है। अब हम इसको वर्नियर को पढ़ते हैं। तो वर्नियर पढ़ते समय जो प्रिकॉशंस था वो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए कि वर्नियर ना तो ऐसा टेढ़ा हम पढ़ेंगे। देखिए अभी ये बिल्कुल 0 पे मिल रहा है। यहाँ यदि आप देखेंगे कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड हो रही है, यदि मैं वर्नियर को इस तरफ से मीन्स जहाँ ये आ रहा है इस तरफ से उठा देता हूँ तो रीडिंग हमारी एरर जो है वो पॉजिटिव एरर हो जाती है। ये देखिए मैं उठा रहा हूँ, इसको टेढ़ा कर रहा हूँ और ये इसको दोनों को मिला दिया मैंने, और उसके बाद ये देखिए जैसे उठाता जाता हूँ तो ये यहाँ पास नेगेटिव एरर होती आ रही है। और यदि उल्टे दिशा से उठाता हूँ इधर से तो ये देखिए दूसरी एरर बढ़ रही है। इसका मतलब वर्नियर जो हमको पढ़ना है वो सीधा सीधा पढ़ना है, बिल्कुल सामने में रख के। अब हम रीडिंग पढ़ने का तरीका देखते हैं। इसके पहले तो ग्रेजुएशन देखेंगे कि ये 0 से ये 10 mm दिया हुआ है, और हर यहाँ 10 mm के बीच में 10 लाइन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसका मतलब ये 10 mm जो है 10 भागों में बांटा गया, तो एक डिवीजन जो है इसका 1 mm के बराबर है। ये है मेन स्केल का ग्रेजुएशंस। वर्नियर में यदि हम देखेंगे तो 0 फिर 1, 2, 3, 4, 5 के बाद 1 लिखा हुआ है, 6, 7, 8, 9, 10 के बाद 2 लिखा हुआ है, 11, 12, 13, 14, 15 के बाद 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब हर एक बड़ी जो लाइन है उसके बीच में 5 ग्रेजुएशंस हैं। तो 5, 10, 15, 20, 25, उसके बाद यहाँ पास देखेंगे हम 30, 35, 40, 45 और 50। इसका मतलब 50 ग्रेजुएशंस है वर्नियर के अंदर। यदि 0 से हम यहाँ तक के गिनेंगे ये इस इधर तक तो 50 डिवीजन है। जैसा कि लिस्ट काउंट निकालते समय ये बताया गया है कि लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं हम। वैल्यू ऑफ 1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मुख्य स्केल के एक भाग का मान। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक एक भाग का मान 1 मिलीमीटर है, डिवाइडेड बाय टोटल डिविजन्स ऑन वर्नियर। तो वर्नियर की कुल जितने भाग हैं उतनी संख्या। तो यहाँ पास हम देखेंगे यहाँ 50 भाग हैं, तो 1 mm को जब 50 से हम भाग करेंगे
तो 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट आ गया। क्लियर हो गया। तो ये मिलीमीटर में लीस्ट काउंट, और जो कि यहाँ लिखा भी रहता है, आप देखेंगे यहाँ। दूसरा जो है, जब ये एक डिवीजन खसकेगा तो ये इसका मतलब 0.02 mm का गैप हो रहेगा, फिर 0.4, इस तरीके से ये धीरे धीरे ग्रेजुएशन बढ़ता जाता है। तो ये हम अब इसको कैसे पढ़ते हैं, यदि हम एक आध रीडिंग देखें इसमें, तो ये पढ़ रहे हैं हम अभी, जैसे ये रीडिंग देख रहे हैं हम, इस रीडिंग को हम ले लेते हैं। तो यहाँ पास हम देखेंगे 20 mm दिया हुआ है, 25 बड़ी वाली लाइन है, 26, 27, 28, 29। इसका मतलब वर्नियर का जीरो जो है वो 29 और 30 के बीच में है। इसका मतलब ये है कि 29 mm तो हो गए पूरे पूरे, लेकिन अब 29 के बाद कितना है, 29.5 है कि 29.25 है। हम देख रहे हैं कि आधे से भी कम है, इसका मतलब 29.25 के आसपास होगा। तो हम एग्जैक्ट कितना निकालेंगे, यहाँ देखते हैं हम। यहाँ पास देखिए कितना गैप है, उसके बाद 5 में और ज़्यादा कम गैप हो गया, 10 में और कम हो गया, 15 में हम देखेंगे कि ये गैप करीब करीब बराबर हो गया है। 15 है या 14 है, ये कंफर्म करने के लिए हम देखेंगे कि यहाँ पास जो है ये 15 भी एक जैसा ही लग रहा है और 14 भी, लेकिन दीदी हम ध्यान से देखते हैं तो ये 16 जो डिवीज़न है वो इसके हल्का सा अंदर है। ये यहाँ आप देखेंगे ये 16वां जो 16वां डिवीज़न है बिल्कुल एग्जैक्ट मिल रहा है, और ये 17वां डिवीज़न इस डिवीज़न से हल्का सा अंदर की तरफ है। और ऐसी ये 16 के बाद 15वां डिवीज़न देखिए, ये हल्का सा, मीन्स ये और मेन स्केल के दोनों डिवीज़न के अंदर ये वर्नियर स्केल के दोनों डिवीज़न खसके हुए दिख रहे हैं, और ये 16वां डिवीज़न मिल रहा है। इसका मतलब 16 डिवीज़न वर्नियर के जिनका लीस्ट काउंट है 0.02 mm, तो 0.02 मल्टीप्लाई बाई 16, इसका मतलब 0.32 mm, और यहाँ पास 29 mm ही है, तो टोटल रीडिंग हो गई इसकी 29.32 mm। क्लियर। अब हम इसी में एक दूसरी रीडिंग देख लेते हैं। मान लीजिए ये है। अब ये रीडिंग जो है हमारी, वो यहाँ देखते हैं हम। ये 50 mm दिया हुआ है इधर। 50 के बाद सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्नियर का जीरो हमारा कहाँ पास है। वर्नियर का जीरो ये है, किसके बीच में है, 50 और 60 के बीच में है। अब 50 के बाद ये 55 है और ये 56 है, मीन्स 55 और 56 के बीच में है। इसका मतलब 55 mm तो पूरा कवर कर लिया उसने, और करीब करीब आधे से थोड़ा ज़्यादा है। तो हम देखेंगे यहाँ पास गैप बहुत ज़्यादा, धीरे धीरे देखेंगे यहाँ 3 के बाद गैप कम हो गया, ये 4, ये 5 और ये 6 में भी अभी गैप है ही है। इसके बाद 6 के बाद ये 1 डिवीज़न, 2 डिवीज़न, 3 डिवीज़न, 4 डिवीज़न। ये चौथा डिवीज़न जो है 6 के बाद हम देख रहे हैं कि बल्कि ये तीसरा वाला, ये मीन्स यहाँ से यहाँ तो 0.6 हो गया, या यूँ कह लीजिए कि 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 31, 32 और ये 32वां ही डिवीज़न करेक्ट एग्जैक्ट मिल रहा है, क्योंकि 33वां डिवीज़न देखिए हल्का सा इस लाइन से अंदर की तरफ है, और 31वां डिवीज़न भी इसके अंदर है। इसका मतलब जब डिवीज़न मिलते हैं तो ये दो वही डिवीज़न, क्योंकि इन डिवीज़न से छोटे होते हैं, ये 1-1 mm के हैं और ये 0.98 mm के हैं, जिसके मैंने इसके पहले ही वाले वीडियो में बता दिया कि इनकी लंबाई जो है वो 0.98 है। इसलिए ये इससे छोटा है तो इसके अंदर दिखता है, और ये इससे छोटा है तो इसके अंदर दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ से यदि हम गिनेंगे तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 31, 32 और ये 32वां डिवीज़न हमारा मिल रहा है। इसका मतलब रीडिंग हो गई 55 पॉइंट और 64। वैसे भी ये 6 लिखा ही हुआ है, मतलब 2 से ऑलरेडी मल्टीप्लाई किया हुआ है, और 2 डिवीज़न और तो 4। 0.02 में यदि 32 डिवीज़न का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.64 आता है, तो रीडिंग हो गई हमारी 55.64 mm। तो इस तरीके से हम वर्नियर को पढ़ते हैं। अब एक रीडिंग और हम देख लेते हैं इसी में कि कैसे हम करते हैं। तो यहाँ पास यदि हम देखें कि ये रीडिंग जो है हमारी 80, यहाँ पास 80
और ये 85 क्योंकि बड़ी वाली है, और 86, 87 ये है। मीन्स वर्नियर का जीरो 86 और 87 के बीच में है। तो यदि हम यहाँ से भी गिनते हैं तो 80, 81, 82, 83, 84, 85, क्योंकि ये लंबी लाइन है तो हमको पहले से मालूम है कि लंबी लाइन बीच में है तो 5 mm की होगी। और ये 86 मीन्स 86 पॉइंट कुछ है, बिल्कुल 1 के नज़दीक में ही है 86 के। इसका मतलब 0.1 के आसपास होगा ये डिवीज़न जो है। तो हम यहाँ से देखते हैं हल्का हल्का गैप कम होता जाता है, और कम हुआ और कम हुआ, ये कम हुआ। और ये देखिए ये 0.1 वाला जो है, बल्कि ये वाला 0.1 नहीं 0.12 मीन्स छठवां डिवीज़न। 1, 2, 3, 4, 5 ये 6 डिवीज़न अब देखेंगे तो एग्जैक्ट मिल रहा है, क्योंकि 5वां डिवीज़न थोड़ा सा कम है और 7वां डिवीज़न इसके अंदर है, 6वां डिवीज़न मिल रहा है। इसका मतलब 6 × 2 12, 0.02 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.12 आ जाएगा। और यहाँ 86.12 mm इसकी रीडिंग हो गई। इस तरीके से हम जो है मिलीमीटर की रीडिंग कंप्लीट करते हैं। फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यदि आप मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं और रेड से यदि सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब करें। हर वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और यदि आपको पिछले वीडियो का लिंक चाहिए तो इसमें नीचे लिंक दिया हुआ, पिछले वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं। इस बार जो हमने नोटिस किया कि पिछले एक महीने से करीब करीब वॉचिंग टाइम जो है वो करीब 33% रिड्यूस हो गया है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखें और कमेंट्स बॉक्स में जाके या व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे क्वेश्चनायर कर सकते हैं, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बी सेफ एट होम, और कोरोना से आपको, आपके परिवार को भगवान स्वस्थ रखे, दूर रखे और प्रसन्न रखे। जय हिंद, जय भारत।